अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जेल में बंद अपराधी शासन चला रहे हैं। बिहार में गुंडा माफिया गठबंधन की सरकार चल रही है। प्रशासन में बैठे लोग अक्षम है, तब जेल के अंदर से शासन चल रहा है। अपराधी और भ्रष्टाचारी का आका सरकार में बैठा है और पैरेलल सरकार चला रही है अपराधियों का। धिक्कार है ऐसे पदाधिकारियों को। जब इसके भाई की हत्या हुआ पहले से संज्ञान क्यों नहीं लिया, सुरक्षा क्यों नहीं? जो लोग दोषी थे उस पर कड़ी एक्शन होता तो घटना दोहराई नहीं जाती। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पत्रकार हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, अखिलेश सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्हें तारीख का तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनाए जाएंगे। या तो किसी की भी हो, पत्रकार की हो, एक छोटे व्यक्ति का हो, गरीब आदमी का हो, वो निंदनीय है और हत्या रोका जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये केवल बिहार की स्थिति नहीं है, मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा है। और खास करके नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ, गृह मंत्री जी गए, 2 दिन वहां रहे, उसके बाद भी हत्या का दौर जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा काफी पहले से हो रही है। कहा जा रहा था कि 23 जून की पटना में बैठक हुई, उसके बाद माना जा रहा था जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब तक विस्तार नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या डिले क्यों हो रहा है? काफी देरी हो रही है। नहीं, अब मुझे नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लेवल पे जब ये तय हो गया कि कांग्रेस का 2 मंत्री बनेगा और हम लोग डेट बताते हैं, तो डेट तो उन्हीं लोगों को बताना है। और बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में लगातार हो रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जो जंगल राज था, अब उसके पार्ट 2 से भी बदतर स्थिति हो गई है। अपराध चरम पर है। बिहार में जो जंगल राज था उसका पार्ट 2 से भी बढ़कर के यह स्थिति आज बन गई है। हर लोग दस्तक में है, भय में है। जहां जिसको सुरक्षा करना है वह भी सुरक्षित नहीं है। एसएचओ की हत्या हो रही है, हमारे पत्रकार की हत्या हो रही है, घर में घुस करके हत्या हो रही है। पत्रकार के गुहार लगाने पर भी उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। यह पूरा का पूरा अराजक एक स्थिति बनी हुई है बिहार की। और बिहार की इस अराजक स्थिति के लिए पूर्ण रूपेण यहाँ के मुख्यमंत्री दोषी हैं। यह देखिए, यह तो देखिए पूरे का पूरा यह तो कानून की बात है। चाहे सीबीआई हो, इंडिपेंडेंट संस्था है, चाहे कोर्ट हो, न्यायालय हो। न्यायालय का काम जो है, न्यायालय अपने काम कर रही है और उस काम में जो उसको न्यायोचित लगेगा उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर केके पाठक के रवैये से नाराज हैं, वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर से आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने केके पाठक की जमकर तारीफ की है। मुन्ना यादव ने कहा कि केके पाठक ने स्कूलों की हालत सुधार दी है। ऐसे अधिकारी की आवश्यकता थी, उनके काम की प्रशंसा होनी चाहिए। हम लोग सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं और आज की सुविधा से उस समय की सुविधा में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे, बोरिया पर बैठते थे, हाथ में सिलेट लेके या पेटी लेके जाते थे हम लोग, कांख में जो है बोरिया दाबते थे। आज सरकार का सबसे ज्यादा बजट अगर बिहार सरकार का है तो शिक्षा पर है। और वैसी स्थिति में अगर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का सुधार नहीं होगा तो ये तो बहुत बड़ा बदनामी का जड़ है। अगर इसमें सुधार हो रहा है तो मैं इसके लिए सरकार का भी और पाठक जी को भी बधाई देता हूं। दानापुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर शादी का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म का करने वाले आरोपी का नाम दानिश है और पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस सूचना पर हम लोग गए तो पीड़िता वहां पर में थी। उनके द्वारा बताया गया कि हम फुलवारी शरीफ गोलंबर से खगोल आ रहे थे। इसी क्रम में ऑटो ड्राइवर ने हमें शादी का प्रलोभन दे करके वो अपने घर लेके चला गया। मेरे साथ गलत काम किया है।
इसका हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला का फर्द बयान लिया गया। फर्द बयान के बाद जो नाम बताए वो मोहम्मद दानिश का नाम बताई, जो ऑटो चालक था। वह बड़ी बदलपुरा में एक तिवारी जी के मकान में किराए पर रहता था। वह वहाँ से भाग चुका था, लेकिन नाम पता चलने के बाद हम लोग उसको गिरफ्तार किए। पाकिस्तानी मूल की निवासी सीमा हैदर की जैसी ही एक कहानी दरभंगा से सामने आई है। 2 बच्चों और अपने पति को छोड़कर संगीता कुमारी दरभंगा आई है, जिसने गोविंद कुमार को अपना पति बताया है। मामला लहेरिया सराय के गायत्री मंदिर के पास की है। बताया जा रहा है कि गोविंद कुमार की एक निजी बैंक में काम करता है। गोविंद पहले से शादीशुदा है। गोविंद की पहली पत्नी प्रेरणा कुमारी का कहना है कि 8 साल पहले ही गोविंद ने लव मैरिज किया था। बताया जा रहा है कि गोविंद पहली पत्नी प्रेरणा को अपने मां बाप के साथ छोड़कर नेपाल चला गया। वहां सोशल मीडिया पर संगीता से मिला, जिससे वो दिल दे बैठा। बाद में दोनों का प्यार परवान चढ़ा और गोविंद ने संगीता को जीवन संगिनी बना लिया। अब संगीता अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर रक्सौल आई ताकि वो गोविंद के साथ रह सके, लेकिन गोविंद घर से फरार बताया जा रहा है। मतलब लड़का के घर बा, वहाँ बंधन बैंक में काम करता नहीं रसपौल। जैसे भी मोबाइल से मतलब हम फोन गए नहीं तो चीन जान भइल, तो हमरा से मतलब शादी कईनी। बोलनी जे हम पूछनी जे शादी से बानी तो ना बोल, हम काज कर बानी बैंक में काम करतनी, तो बोलनी जे हम मतलब शादी करें हमरा से। तो हम ठीक बा शादी करम, तो टाइम पास कर लड़के हम ना बानी, हमारा शादी करम तो अपने हम लगे रहे। तो बोले जे ठीक बा, तो शादी कर ली हमारे से मंदिर में गढ़ी में। इंसाफ चाहते और क्या चाहेंगे? मेरी 2 साल की बेटी है, उसको लेकर हम कहाँ जाएंगे? हम उस लड़के से शादी करने के लिए अपने पूरे परिवार वाले सबसे हम सबको छोड़ के आए थे, कोर्ट से शादी किए थे। हम 2 साल की बेटी को लेकर कहाँ जाएंगे सर? वो लड़का हमसे डिवोर्स भी नहीं लिया सर, और दूसरा शादी कर लिया। किस हक पे वो शादी किया? तो औरंगाबाद के रतनपुर मध्य विद्यालय में कुव्यवस्था और हेडमास्टर के मनमाने रवैये को लेकर गांव के लोगों ने हंगामा किया। पिछले 25 दिनों से स्कूल में तालाबंदी के बावजूद प्रशासनिक स्तर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने एमडीएम में जमकर अनियमितता बरती जा रही है। लोग हेडमास्टर के तबादले की मांग कर रहे हैं। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सभी के पास दे दिया गया है नोटिस, लेकिन फिर भी उन लोग नहीं सुन रहे हैं। इसके वजह से ताला भी हम लोग लगाए हैं कि ताकि उससे की वजह से सुने, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। कि मास्टरवा के भरोसे मैया पापा जन्मा के भेज दिल, हमरे भरोसे खाइला खाना से खाना उना न मिथिलेश सर साहब बोलते हैं। कहते हैं रीता सुभांति बोले थे ना कि सर छुट्टी कर दीजिए ना तो इन लोग के भूख नहीं लगे, तो उसको पहाड़ तानी है मारे ला सर। और फिर मिथिलेश सर जी। मामला है स्कूल का सर कि हम लोग 24 तारीख से दौड़ रहे हैं। स्कूल में छात्र के साथ कुव्यवस्था, पब्लिक के साथ भी जो गार्जियन आता है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, मारपीट भी हो गया है। इसके वजह से हम लोग का कहना है कि यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक मिथिलेश कुमार सिंह हैं उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए।